इधर ध्यान दो, साइनेप्स क्या होता है। हम लोग कल क्या पढ़ रहे थे, कंडक्शन एंड जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स के बारे में। किसी को कोई दिक्कत कल के टॉपिक में? समझ में आया था ना? घर जाके रिवाइज किया था तुम लोग? कौन कंडक्शन में कौन कौन से फेजेस आते हैं? कौन कौन? हाँ, तो 4 हुए ना। अच्छा, किसी न्यूरॉन्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है? न्यूरॉन्स को बता। अरे कितनी बार बताया तुम लोगों को? 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है ना। नंबर 1 डेंड्राइट्स, नंबर 2 सेल बॉडी, और नंबर 3 एक्सॉन। तो आज साइनेप्स के बारे में पढ़ेंगे कि साइनेप्सिस होता क्या है। साइनेप्स, इसको ऐसे लिखेंगे, साइनेप्सिस। ये होता क्या है? साइनेप्स क्या होता है? जंक्शन बिटवीन 2 न्यूरॉन्स। यहां क्या लिखेंगे हम? जंक्शन बिटवीन 2 न्यूरॉन्स। इसके पहले लोकोमोशन में हम लोगों ने मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ा था, याद है कि सब भूल गए? मस्कुलर जंक्शन, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, याद आया कुछ? कि किस तरह से जब एक मोटर न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन को लेके आती है और मसल्स के अंदर ट्रांसफर करती है ना, तभी तो जाकर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो पाती है ना। तो ये क्या है? एक न्यूरॉन्स है। तो न्यूरॉन्स और न्यूरॉन्स के बीच में कैसे इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है, हम लोग यहाँ ये देखेंगे। उसमें हम लोगों ने क्या देखा था? न्यूरॉन्स और मसल्स के बीच में कैसे इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। तब मैंने बताया था कि उसमें रिसेप्टर प्रेजेंट रहते हैं, जो इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। एसिटिलकोलिन उसको क्या करते हैं? एक्सेप्टर, अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करवाते हैं और इंटर करते हैं। याद आया कुछ? तो ये हमने एक साइनेप्टिक नॉब लिया। अब ये क्या होता है न्यूरॉन्स के अंदर? जैसे न्यूरॉन्स बनाएंगे, ये तो हमने इसके एक सेक्शन को ले लिया, ट्रांसफर है, यहां से इंफॉर्मेशन यहां तक ट्रांसफर हो गई। हमने कल देखा था एक्सॉन के अंदर कैसे ट्रांसफर हो रही है, यहां से यहां के पॉइंट से टर्मिनल तक इंफॉर्मेशन पहुंची तो कैसे पहुंची, कल हमने पूरा देखा था। उसके बाद यहां से यहां क्या प्रेजेंट रहते थे? न्यूरोट्रांसमीटर्स। साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर क्या प्रेजेंट थे? न्यूरो ट्रांसमीटर। वही रिलीज होते हैं, तब जाके कम्युनिकेशन होता है ना। तो अब ये हमने इसका केवल इतना लिया है पार्ट्स, अब इसको ध्यान से समझेंगे। ये क्या है? साइनेप्टिक वेसिकल। ये क्या है? साइनेप्टिक नोब। पहले तो न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर तुम लोग अपने दिमाग में कई बार इतना प्रैक्टिस करो कि रिमाइंड हो जाए, इसका कौन से पार्ट्स को क्या कहते हैं। ये हुआ साइनेप्टिक नोब, और ये क्या है? साइनेप्टिक वेसिकल। बात समझ में आई? और इसके अंदर क्या भरे रहते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर।
एक्सॉन से होते हुए क्या होता है, जो इम्पल्स होता है वो ट्रेवल करता है ना, टर्मिनल तक पहुंचा, फिर साइनेप्टिक नॉब से होते हुए कैसे इंफॉर्मेशन न्यूरोट्रांसमीटर कैसे रिलीज हुए। तो यहाँ क्या होगा, इम्पल्स ट्रेवल, यहां तक ट्रेवल कर गया, और इसके अंदर क्या भरे रहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। बात इतनी समझ में आई। तो आप यहां तक तो इंफॉर्मेशन पहुंच गई, तो हमें यार दूसरा न्यूरॉन्स भी तो बनाना पड़ेगा जिसके अंदर इंफॉर्मेशन जाएगी। तो हम ये जो पार्ट्स है ये क्या है, डेंड्राइट्स है, ये क्या है, डेंड्राइट्स। इन्हीं डेंड्राइट्स के अंदर ही यहां से इंफॉर्मेशन ट्रेवल करेगी। तो हम एक डेंड्राइट्स का स्ट्रक्चर यहां बनाएंगे। जूम करके, जब हमने इसको जूम करके देखा तो हमें ये मिला, और जब इसके डेंड्राइट्स को जूम करके देखा तो ये स्ट्रक्चर मिला। इतनी बात समझ में आई। ये क्या है, अब इसकी नेमिंग करेंगे। इसके जो ये वॉल होती है, ये मेम्ब्रेन, इसको क्या कहेंगे, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, नाम याद रखना, प्री साइनेप्टिक और इसके बीच में कुछ गैप प्रेजेंट है ना, गैप, जहां ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे, एक्सोसाइटोसिस होगी। तो इस जो गैप है इसको क्या कहेंगे, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, क्लेफ्ट कहेंगे, यानी गैप भी कह सकते हैं, साइनेप्टिक गैप। बात समझ में आई। और ये तो प्री हो गई, और इसकी जो मेम्ब्रेन रहती है उसको क्या कहेंगे, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ये क्या है, ये डेंड्राइट्स है, और ये क्या है, साइनेप्टिक नोब। समझ में आ गया। तो ये बताइए कि अगर यहां से ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है यहां रिलीज हुए, एक्सोसाइटोसिस हुई, अभी हम बताएंगे कैसे एक्सोसाइटोसिस होती है। कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं, कैल्शियम एंटर करता है, याद है मैं कि भूल गए? कल बताओगे? लोकोमोशन का चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा? कुछ बताया था ना, जब इंफॉर्मेशन आती है तो कैल्शियम के चैनल ओपन होते हैं, कैल्शियम एंटर करता है, और कैल्शियम इन साइनेप्टिक वेसिकल्स को एक्सोसाइटोसिस करने के लिए फोर्स करता है, और ये एक्सोसाइटोसिस होती है और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुए तो कुछ रिसेप्टर तो यहां प्रेजेंट होंगे ही, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे? रिसेप्टर्स, जो कि इस न्यूरोट्रांसमीटर को पकड़ेंगे, बाइंड करेंगे, ये बाइंड करेंगे, इसके माध्यम से ही इंफॉर्मेशन आगे ट्रेवल करेगी। इतनी बात सबको समझ में आई? इसको लिख देते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर को हम एंटी लिखे दे रहे हैं, न्यूरोट्रांसमीटर बाइंडिंग रिसेप्टर। बात समझ में आई? और यही तीनों मिलकर क्या बनाएंगे, साइनैप्स।
अब न्यूरोट्रांसमीटर भी कई प्रकार के हो सकते हैं ना। एक्साइटेटरी मतलब एक्साइट करने वाले भी होंगे और इनहिबिटरी भी होंगे। एक्साइटेटरी जैसे बताओ, मयंक मोबाइल रखो पहले, बताओ इधर। एक चीज एक बार बता चुके हैं ना, वही चीज पूछ रहे हैं, पहली बार नहीं है। कुछ न्यूरोट्रांसमीटर की बात की जाए, इसको इरेज कर देते हैं। अगर न्यूरोट्रांसमीटर की बात की जाए कैसे होते हैं, एक तो ये होते हैं एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी। एक्साइटेटरी जो एक्साइट करते हैं, कम्युनिकेशन को एक्साइट करते हैं। एग्जाम्पल में जैसे, एग्जाम्पल बताइए। यहाँ न्यूरोट्रांसमीटर की बात हो रही है यहाँ पे। एसिटिल कोलिन, जो कि मैंने उसमें बताया भी था लोकोमोशन में। एसिटिल कोलिन, और दूसरा हुआ नेफ्रीन, इपिनेफ्रीन, और क्या है, नॉन इपिनेफ्रीन। अब समझ में आया कौन कौन से हैं, एसिटिल कोलिन, इपिनेफ्रीन और नॉन इपिनेफ्रीन। अब हम देखेंगे इनहिबिटरी, कौन इनहिबिट करता है, रोकता है। डोपा, इतना नोट कर लो। इसको नोट करो, फिर उसके बाद बताएंगे कि किस तरह से इंफॉर्मेशन आती है और कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं और किस तरह से न्यूरोट्रांसमीटर इस गैप के अंदर एक्सोसाइटोसिस होती है। कैसे एक्सोसाइट्स होते हैं, यहाँ कैसे ये इंटर हुए। ये तो मैंने केवल साइनेप्स के बारे में बताया कि इसके बीच के ही ये एक मेम्ब्रेन और ये दो मेम्ब्रेन और इसके बीच को ही मिला के क्या कहेंगे, साइनेप्स कहेंगे। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है वो किसमें प्रेजेंट है, डेंड्राइट्स में या फिर साइनेप्टिक नोब में। और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये डायग्राम अपने माइंड में रखना है। क्या कह रहे हैं, हड्डी वाला है, हड्डी लग रही है क्या? हड्डी बनाई लग रही है। अब ये तो नहीं भूलना आप लोगों को, अब इसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ साइनेप्सिस। कितने टाइप्स के साइनेप्सिस होते हैं, तो बताइए कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से। अब इनके कैरेक्टर आप बताएंगे आप लोग।
टाइप्स ऑफ साइनेप्सिस। टू टाइप्स के होते हैं, केमिस्ट्री अब इनके कैरेक्टर्स क्या क्या हैं बताइए। इलेक्ट्रिकल वेरी क्लोज होते हैं, वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी रखते हैं। इसमें क्या होता है, इसको पहले हम डायग्राम बनाते हैं तभी समझ में आएगा। जो हमने अभी डायग्राम बनाया था उसको छोटा सा बनाते हैं। इसमें क्या होता है, जो साइनेप्टिक नोब है और डेंड्राइट्स है, ये दोनों बहुत ही पास होते हैं। ऐसे पास वाले जो वेरी क्लोज, लेकिन ये रेयर पाए जाते हैं। इसमें न्यूरोट्रांसमीटर का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, इसमें किसका होता है, आयंस का। अभी लिखवाए रहे हैं पॉइंट्स में। और केमिकल वाले ज्यादातर होते हैं, इसमें क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं। ये थोड़ा सा जैसे मैंने डायग्राम बनाया था वैसा होते। बाकी इसमें पोस्ट प्री वो तो पता ही है ना क्या है। ये क्या है बताइए। और ये डेंड्राइट्स, ये क्या है, डेंड्राइट्स। और ये रेयर, रेयर केस में रेयर प्रेजेंट होते हैं। और ये कॉमन कॉमन और मोस्ट कॉमन होते हैं। इसके अंदर क्या रिलीज होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर। इसमें न्यूरोट्रांसमीटर एब्सेंट होता है। न्यूरोट्रांसमीटर इसमें क्या है, एब्सेंट। और हाँ अभी लिखवा रहे हैं अगला पॉइंट। और इसमें क्या है, क्या, आयंस। समझ में, ये क्रॉस का मतलब निगेटिव, प्रेजेंट एब्सेंट रहता है, ऐसे लगा दो। और इसमें क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर। समझ में आया। और अगला पॉइंट क्या है, इसमें क्या होता है, फास्ट कंडक्शन। बिल्कुल फास्ट होगी क्योंकि ये बहुत पास पास प्रेजेंट है, तो इसमें क्या होगी, कंडक्शन बहुत फास्ट, एक्सॉन के इनिशियल से एक्सॉन के टर्मिनल तक बहुत फास्टली पहुंचेंगे ना, क्योंकि ये इनके बीच में गैप कम है, जल्दी से ट्रांसफर हो जाएगा इनका। फास्ट कंडक्शन, इसमें क्या होगा, इसके कंपैरिजन में स्लोअर रहेगा। इतनी बात समझ में आई। और अगला पॉइंट क्या है, गैप जंक्शन प्रेजेंट रहेगा। समझ में आया, गैप जंक्शन प्रेजेंट और गैप जंक्शन एब्सेंट। इस पॉइंट के आगे ही पॉइंट लिखना, मेरा थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, आप लोग पॉइंट के ऊपर पॉइंट लिखना और याद रखना है इनको। लिख लो, पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं। रेटिना, कॉर्टेक्स और सेलुलर में पाए जाते हैं। ये
मोस्टली न्यूरल जंक्शन ऑफ द सीएनएस में। अभी आगे सीएनएस पढ़ाएंगे। इरेज कर दें इसको। इसके बाद केमिकल साइनेप्सिस देखते हैं। कंडक्शन अक्रॉस द केमिकल साइनेप्सिस, क्योंकि आपके सिलेबस में केमिकल साइनेप्सिस दिया गया। अक्रॉस है केमिकल साइनेप्सिस। फिर से हम वही डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फिर से वही डायग्राम बनाएंगे। अब आपकी आप लोग खुद से बनाओ, बनाइए। बन गया? देखें, पहले हम साइनेप्टिक नोब बनाएंगे और इधर क्या बनाएंगे? डेंड्राइट्स। दोनों बना लिया। ये क्या है? केमिकल साइनेप्सिस। इन दोनों के बिटवीन ज्यादा स्पेस रहता है। इस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? बताइए, इस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? मेम्ब्रेन। और इसको? और इसके बीच के गैप को? इतनी बात समझ में आई? और इसके अंदर प्रेजेंट क्या रहते हैं? साइनेप्टिक वेसिकल। इसके अंदर प्रेजेंट है साइनेप्टिक वेसिकल। और इस साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर क्या भरे होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। संध्या, अभी हम भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इंपल्स जेनरेट हुई और यहां तक पहुंच गई। समझ में आया? यहां तक जैसे ही मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू इंपल्स पहुंचा, क्या हो जाते हैं? केमिकल, वो कैल्शियम के चैनल ओपन हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। कैल्शियम चैनल क्या हो जाते हैं? ओपन हो जाते हैं। अगर ओपन हो गए तो कैल्शियम एंटर करेगा, एंटर करेगा ना, कैल्शियम की एंट्री हो जाएगी। और ये कैल्शियम इसको एक्सोसाइटोसिस करने के लिए फोर्स करेगा, तो ये क्या हो जाएगा? एक्सोसाइटोसिस करेगा। और जो ये न्यूरोट्रांसमीटर थे, ये रिलीज हो जाएंगे। कहां रिलीज होंगे? साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर। कहां पर? साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर। अभी यहां हम लिखेंगे नहीं कौन क्या है, क्योंकि हम पहले। और यहां क्या प्रेजेंट रहते हैं? रिसेप्टर। क्या प्रेजेंट रहेंगे? रिसेप्टर। और सबके लिए पर्टिकुलर, एसिटिल कोलिन के लिए अलग रिसेप्टर, सबके लिए अलग अलग रहता है। समझ में आया? एक पर्टिकुलर रिसेप्टर ही उससे बाइंड करेगा। तो ये क्या हुआ? न्यूरोट्रांसमीटर इससे बाइंड हो गया। यही होता है केमिकल साइनेप्सिस के अंदर कैसे कंडक्शन होता है। बात समझ में आई सबको कि किस तरह से कंडक्शन हुआ है? स्टेप्स जरूर याद रखना। कैल्शियम चैनल्स ओपन हुए, कैल्शियम की एंट्री हुई और कैल्शियम ने साइनेप्टिक वेसिकल्स को फोर्स किया।
नाम फिर से लिख दें क्या? और ये है साइनेप्टिक वेसिकल। न्यूरोट्रांसमीटर है, एंटी लिखे दे रहे हैं हम। और क्या ये है? रिसेप्टर। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, कैसे बातें हो रही? साइनेप्टिक क्लेफ्ट, नाम जरूर याद रखना, नोट कर लो किस तरह से यहां से इंफॉर्मेशन आई। अब स्टेप्स वाइज जो मैंने बोला है इसको स्टेप वाइज लिख लो, ताकि मान लो इसको देख के न याद हुआ तो कैसे याद होगा। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 लिखो। स्टेप नंबर 1, इम्पल्स arise at axon terminal। इम्पल्स arise, क्या हुआ दादा? इम्पल्स arise at axon terminal हो गया, फर्स्ट स्टेप्स में हो गया। सेकंड लिखो, कैल्स सेकंड स्टेप्स, याद स्टेप वाइज याद रखना तब याद आ जाएगा। पहले याद रखना इम्पल्स arise at axon terminal, एक्सॉन के टर्मिनल तक arise होता है क्या? इम्पल्स। सेकंड स्टेप लिखिए, कैल्शियम चैनल ओपन, कैल्शियम चैनल ओपन इन प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन में? प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। कैल्शियम चैनल ओपन इन प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। थर्ड स्टेप लिखो, थर्ड स्टेप लिखो, एंट्री ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम भाई जैसे ही कैल्शियम चैनल ओपन हुए, यहां मैंने चैनल नहीं लिखा ना, बताया करो भाई तुम लोग। कैल्शियम ओपन, कैल्शियम ओपन कैसे होगा ना, कैल्शियम चैनल ओपन। एंट्री, थर्ड स्टेप लिखो, एंट्री ऑफ कैल्शियम एंड फ्यूजन ऑफ एंड causes fusion of and causes fusion of synaptic vesicles। मीन्स जैसे ही एंट्री हुई ये साइनेप्टिक वेसिकल्स के साथ फ्यूज करता है और उसको एक्सोसाइटोसिस करने के लिए फोर्स करता है। वेसिकल विथ प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, विथ प्री साइनेप्टिक फ्यूजन ऑफ साइनेप्टिक वेसिकल विथ प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। अब फोर्थ लिखो, बस वो जो मैंने बताया बस वही स्टेप्स में लिखवा रही हूं। रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, फोर्थ है स्टेप्स, न्यूरोट्रांसमीटर इन साइनेप्टिक क्लेफ्ट। रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इन साइनेप्टिक क्लेफ्ट, रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इन साइनेप्टिक क्लेफ्ट। लिखवा ही दे क्या तुम लोग?
रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इन साइनेप्टिक क्लेफ्ट हो गया। और चौथा लास्ट वाला क्या होगा, जब यहां रिलीज हो गया तो इसके साथ बाइंड होगा, बाइंडिंग विथ रिसेप्टर, बाइंडिंग विथ रिसेप्टर। बस आप लोग समझ गए ना, भूलेंगे तो नहीं ये सारे स्टेप्स, बस ये स्टेप्स, क्योंकि डायग्राम से भी आप लोग समझ सकते हैं, लेकिन हमने लिखवा दिया ताकि ये भूल जाओ तो भूलना नहीं है तुम लोगों को। इतना ही रखते हैं। कल पढ़ाएंगे आप लोगों को CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि ये चैप्टर ये टॉपिक आप लोग पहली बार पढ़ते हो, अपने ब्रेन के बारे में पूरी स्टडी करके आना है तुम लोगों को। समझ में आया मयंक? ब्रेन, अपने दिमाग को खोल के पूरी पूरी स्टडी करना है, क्योंकि तुम ही ऐसे हो जो अपना दिमाग खोल सकते हो ना, जो पेज कस लेके पूरे डिब्बे को बाहर कर देना।